कांग्रेस के दो विधायकों को 1 साल की सजा। करीब 11 साल पुराने रास्ता जाम करने के मामले में 9 लोगों को सजा हुई है। जयपुर महानगर प्रथम की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 19 अदालत ने कांग्रेस के दो विधायकों सहित 9 लोगों को 1-1 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी को रास्ता रोकने और विधि विरुद्ध जमा होने का दोषी माना है। सभी ने 13 अगस्त 2014 को करीब 20 मिनट के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के बाहर जेएलएन मार्ग को जाम किया था। 2 विधायक और 1 विधायक प्रत्याशी को सजा हुई है। मामले में लाडन विधायक मुकेश भाकर, शाहपुरा विधायक मनीष यादव, झोटवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अभिषेक चौधरी सहित 9 लोगों को 1-1 साल की सजा। पुलिस ने सभी के खिलाफ 11 अगस्त 2016 को चालान पेश किया था। ट्रायल के बाद कोर्ट ने मुकेश भाकर, मनीष यादव, अभिषेक चौधरी, राजेश मीणा, रवि किराड़, वसीम खान, द्रोण यादव, भानु प्रताप सिंह और विद्याधर मील को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। 11 साल पुराने मामले में अब ये 1-1 साल की सजा सुनाई गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मतलब 11 साल पहले राजस्थान विश्वविद्यालय के सामने छात्र नेताओं द्वारा रास्ता जाम किया था। उसमें 147 आईपीसी और 283 आईपीसी के अंदर आरोप पत्र पेश किया था। उसमें छात्र नेता थे मुकेश भाकर, मनीष यादव, विद्याधर मील, अभिषेक चौधरी, द्रोण यादव, कुल 9 आरोपी थे। उनमें सभी को 1 वर्ष की सजा और 3000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया और 283 आईपीसी में 200 रुपये अर्थदंड से दंडित। और अब जयपुर से खबर, जहां 3000 रुपए में फास्टैग पास से 1 साल टोल क्रॉस करो। निजी गाड़ियां 200 बार टोल क्रॉस कर सकेंगी। 15 अगस्त 2025 से शुरू होगी ये सर्विस। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया है। 3000 रुपए की कीमत वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास शुरू हो रहा है। ये पास सक्रिय होने की तिथि से 1 वर्ष तक या 200 यात्राओं तक जो भी पहले हो वैध रहेगा। ये पास केवल गैर व्यावसायिक निजी वाहनों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। वार्षिक पास के लिए राजमार्ग यात्रा ऐप और NHAI मॉर्ट की वेबसाइट पर लिंक मिलेगा। तो 3000 रुपए की कीमत वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास शुरू हो रहा है और ये पास सक्रिय होने की तिथि से 1 वर्ष तक या 200 यात्राओं तक जो भी पहले हो वैध रहेगा। तो ये बड़ा ऐलान किया गया है। ये पास केवल गैर व्यावसायिक निजी वाहनों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। और अब जयपुर के विश्वकर्मा से बड़ी खबर है, जहां प्लास्टिक दाना फैक्ट्री में भीषण आग। जयपुर के विश्वकर्मा थाना क्षेत्र के करनी कॉलोनी के प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। सूचना मिलने पर विश्वकर्मा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है। तो जयपुर के विश्वकर्मा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। जैसे ही जानकारी मिली, दमकल मौके पर पहुंची। आग लगने से चारों ओर हड़कंप मच गया। आग लगने से हड़कंप मच गया और विश्वकर्मा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, दमकल मौके पर पहुंची। विश्वकर्मा में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। और अब चौक के उनियारा से बड़ी खबर, जहां सच बेधड़क की खबर का असर हुआ है। खबर प्रसारित होने के बाद हरकत में आया है प्रशासन। 2 जेसीबी मशीनों की सहायता से अतिक्रमण हटाया गया। लक्ष्मीपुरा में नगर फोर्ट से नहर तक अतिक्रमण हटाने का मामला था। पंचायत प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई थी। राजस्व विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस प्रशासन में जाब्ता मौके पर पहुंचा था। तो खबर प्रसारित होने के बाद हरकत में आया प्रशासन। 2 जेसीबी मशीनों की सहायता से अतिक्रमण हटाया गया। सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर प्रसारित होने के बाद हरकत में आया प्रशासन। 2 जेसीबी मशीनों की सहायता से अतिक्रमण हटाया गया है। तो सच बेधड़क की खबर का यह असर हुआ है। खबर प्रसारित होने के बाद हरकत में आया है प्रशासन।
भरतपुर के बयाना कोतवाली थाना क्षेत्र में 18 वर्षीय युवक की ट्रैक्टर पलटने से मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर झील चौकी पुलिस ने हालातों का जायजा लिया। बयाना उपजिला अस्पताल के मोर्चरी में शव रखवाया, जहां परिजनों के पहुंचने पर शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। आज सुबह करीब 9 बजे लूडिया गांव का जतिन पुत्र रामेश्वर जाति जाट उम्र 18 साल अपने परिवार के ही वीर सिंह के लड़के के साथ ट्रैक्टर से डीजल डलवाने जा रहे थे और कोरा और मीडिया के बीच में किसी वाहन को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर पलट गया। उसके नीचे दबने से झुंझुनू नगर परिषद के पुनर्गठन में पैराफेरी क्षेत्र के राजस्व गांवों को शामिल किया जा रहा है, जिसका विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले भी विरोध के चलते 19 गांवों को पहले नगर परिषद में शामिल करके वापस उन्हीं पंचायतों में जोड़ दिया गया है, लेकिन अब 3 और गांव समसपुर, भूरासर और भूरासर का बास्की ग्रामीण नगर परिषद में जुड़ने के लिए इनकार कर रहे हैं। इसी क्रम में भूरासर और भूरासर का बास्की ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। और बुरासर का बास के लोग नगर परिषद में बुरासर और बुरासर का बास को शामिल करने के खिलाफ गांव के सभी लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कलेक्टर पर करने आए हैं। उनकी मांग है कि बुरासर और बुरासर के बास को गांव पंचायती राज व्यवस्था में रखा जाए। नगर परिषद में गांव के सभी लोग शामिल नहीं होना चाहते। इनके बहुत से गांव को नुकसान की आशंका है, इसके लिए यहाँ सभी लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ कलेक्टर साहब के माध्यम से सरकार से मांग की है कि हमें झुंझुनू शहर में मानसून से पहले ही नगर परिषद ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नगर परिषद आयुक्त दिलीप पूनिया ने बताया कि शहर के करीब 2 दर्जन बड़े नालों की साफ सफाई के लिए विशेष टीमें लगाई गई हैं, जो जेसीबी आदि की मदद से सभी नालों के आने वाले 1 सप्ताह के अंदर अंदर सफाई कर देंगे। वहीं एक और पाइपलाइन डालने के लिए रेलवे से स्वीकृति मांगी गई है। स्वीकृति मिलते ही एक और नई पाइपलाइन डाली जाएगी, ताकि हवाई पट्टी के पास जमा होने वाले पानी से शहरवासी परेशान ना हो। उन्होंने बताया कि विधायक राजेंद्र भांबू के सुझावों को ध्यान में रखते हुए 3 नए वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, जिनके टेंडर मांगे गए हैं और इस महीने के अंत तक इसका वर्क ऑर्डर जारी करने का पूरा प्लान है। देखिए, इस संबंध में शहर में जो मुख्य नाले हैं, छोटे बड़े और नाले मिला के 20 से 22 नाले हैं। सभी नालों को हम सफाई करवाने का काम है हमारा, वो शुरू हो चुका है और 1 वीक के अंदर सारे नाले क्लीन हो जाएंगे। उसके अलावा जो जल भराव क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के लिए हमारे पास 5 मड पंप है। यदि ऐसी कोई स्थिति आती है तो वो मड पंप भी हमने रिपेयर करवा लिए, उनके ज़रिए पानी निकासी करवाई जाएगी। दूसरा, जो हवाई पट्टी सर्किल से आगे रोड पे पानी जमा होता है, वो जो रेलवे लाइन के नीचे से पानी क्रॉसिंग होता है, वो पाइप का साइज छोटा होने की वजह से हमने रेलवे में एक स्वीकृति के लिए फाइल लगा दी है। हमें उम्मीद है कि जल्दी स्वीकृति मिल जाएगी। मिलते ही एक एक्स्ट्रा पाइपलाइन वहाँ और डलवा के और उस साइड जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना हुआ है उसमें जोड़ेंगे, ताकि पानी की निकासी है उसमें गति आ सके और पहले जितने समय में पानी निकलता था उससे कम और आधे समय में पानी की निकासी हो जाए, ऐसा प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। देखिए, पानी भराव का यहाँ ये है कि खेमी सती रोड से जो पानी है वो 3 नंबर रोड होके उसी रोड से निकलता है। दौसा उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया और नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने शहर का निरीक्षण किया। इस दौरान पंचायत समिति रोड स्थित डोवठा वाला कारखाना पहुंचे, जहां गंदगी के ढेर लगे हुए थे और उनकी गंदगी के बीच ही मिठाई बनाई जा रही थी, जिसके बाद उपखंड अधिकारी ने नगर परिषद को कारखाने को सील करने का आदेश दिया और इस पर नगर परिषद की टीम ने पहुंचकर बाहर पड़े लकड़ी के गुटके, बजरी सहित अन्य सामग्री को जब्त कर लिया और नगर परिषद के द्वारा मिठाई के कारखाने को सील कर दिया गया है। सुबह उपखंड अधिकारी महोदय के साथ में निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान जब हम पंचायत समिति रोड से निकले तो उस रोड को आधे रोड पे कब्जा कर रखा था और जब एसडीएम साहब ने हमने इस डोईठावाड़े के अंदर जा कर के देखा तो उसने काफ़ी गंदगी कर रखी थी, तो प्रतीकात्मक रूप से अब इसको सीज किया गया है और अगर ये दोबारा इस तरीके की कार्रवाई जारी रखते हैं तो इनको पुनः अभी तो हिदायत देते हुए कार्रवाई जुर्माना लगा रहे हैं। अगर फिर भी अगर ये नहीं मानते हैं तो आगे इन पे सीज करते हुए परमानेंटली इनको ये काम यहाँ पे बंद करवाया जाए। अभी तो सीज किया 2 जगह। हाँ, अभी सीज की है। लोगों की शिकायत हुई है रिहायशी इलाके में इस तरह की एक्टिविटीज लोगों को परेशानी होगी।
नहीं, वो है लोगों की कि भाई गंदा पानी इसका निकलता है, उससे बदबू और ये है, उनको बीमारी की समस्या है, तो उसको देखते हुए हमने अभी इसको हिदायत के तौर पर अभी सीज किया है। बगल में डोठा वड़ा कारखाना है, आए दिन गाड़ी खड़ी रहती है और बहुत बुरी बदबू आती है। ये सड़ा गला जो आइटम यहाँ डाल देते हैं नालियों के अंदर, रहना दुश्वार हो रहा है हमारे यहाँ पे, और रात ट्रैफिक जाम होता है। हमारे मकान के सामने एक गाड़ी खड़ी है 10 साल से, जिससे हमने यातायात वालों को कह दिया, नगर परिषद को कह दिया, पुलिस वालों को कह दिया, सबको कह दिया, लेकिन कोई सुनता नहीं है। और उनका काम है, वो उनका काम डाल के चले जाते हैं, और हमारे यहाँ बदबू होती है, लोग पेशाब करते हैं, मूतते हैं यहाँ पे, और आए दिन में परेशान हो रहे हैं। इनकी जो ये वेस्ट बनता है जो खराब है, इसका मिष्ठान का मिठाई भंडार का टोठा वाला सीट्स वाले का कारखाना है यहाँ पे। जो ये जो वेस्ट जो बचता है, जो नाली में डालते हैं, वो जाम हो जाता है, चाशनी रहती, चिपक जाती नाली में, पूरी नाली चौक हो रही है, बदबू में सड़ते हम लोग, कहीं सुनाई नहीं है हमारी कोई भी। इनसे शिकायत नहीं करी, इनसे कई बार कहती, सुनाई नहीं होती, भैया आप कर देंगे, पानी डलवा देंगे फिर। बांसवाड़ा जिला क्रिकेट संघ बांसवाड़ा की कार्यकारिणी के चुनाव शांतिपूर्ण और निर्विरोध तरीके से संपन्न हुए हैं। इस दौरान सभी पदों पर सहमति से प्रतिनिधियों का चयन हुआ। चुनाव के बाद सहायक चुनाव अधिकारी रविंद्र पारंगी ने कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें प्रेम प्रताप मालवीय को अध्यक्ष बनाया, नटवर तेली को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जयेश जानी और मुकेश शर्मा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं मनीष देव जोशी को सचिव, शेखर नागर को कोषाध्यक्ष, अनिल पटेल को प्रथम सह सचिव और गौरव शुक्ला को द्वितीय सह सचिव चुना गया। कार्यकारिणी में समीर बेलीम, कल्पेश जोशी, दिव्यक याग्निक, असलुब खान और अजय सिंह सोलंकी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। क्रिकेट की बेहतरी के लिए एक कदम अगर मुझे भरना पड़े तो डेली का एक कदम भी मेरे लिए, यहाँ के क्रिकेट प्लेयर के लिए जो भी कर सकूँ करने का प्रयास पूरी कमेटी के साथ करेंगे। जिस भूमि से हनुवंत सिंह जी, राज सिंह जिंगुरपुर, सूर्यवर सिंह जी जैसी थातियाँ निकली हो, और हमारे युवाओं के आदर्श भाई अनूप दवे और दिशांत याग्निक जैसी प्रतिभाएं जिस भूमि से निकली हों, ऐसी भूमि से हम यदि हम नए प्लेयर्स को निकाल पाएंगे तो ये हमारे जीवन का एक उपलब्धि भी मान सकते हैं और एक हमारा ये पड़ाव भी मान सकते हैं, और उसके लिए हम प्रयासरत हैं। नाइट कप जैसे भव्य आयोजन आपने करे, इस बार क्या नया आपके जो है रूपरेखा है? इसका प्रत्युत्तर देने के लिए मैं इंटाइटल तो नहीं हूँ, लेकिन इसका पूरा अगर श्रेय किसी को दिया जाए तो आयोजन कमेटी के चेयरमैन भाई नटवर भाई को है, कि उनके दिशा निर्देशन में पूरी डीसीए के एक एक पदाधिकारी ने और समस्त क्लब सेक्रेटरी, अध्यक्ष, ट्रेजरर ने और उनके मेंबरान ने इस आयोजन को सफल बनाने में जितनी महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाई है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और आने वाले समय में ये आयोजन अपने शिखर को चूमेगा, और ये जो जिला क्रिकेट का एक विवाद जिन लोगों ने तय किया है, जो अखबारों के माध्यम से प्राप्त हुआ, उस मानगढ़ की सफलता का एक परिचायक है कि आज क्रिकेट के पीछे लोगों की दीवानगी है। पिछली कमेटी ने जितना बेहतर क्रिकेट इस बांसवाड़ा को दिया, बांसवाड़ा के युवाओं को दिया, हम भी नई नवीन कार्यकारिणी, चाहे हमारा अध्यक्ष है, सचिव है और पूरी कार्यकारिणी, अच्छा से अच्छा क्रिकेट वापस बांसवाड़ा में संचालित करने का काम करेंगे। और हमारे यहाँ से हमारी प्रतिभा, बांसवाड़ा की प्रतिभा आगे जाके खेले, यही हमारा उद्देश्य रहेगा। और ये बात मानगढ़ कप की, तो मानगढ़ कप जो पहली जिम्मेदारी भी मैंने और पूरी कमेटी ने, पूरी टीम ने, डीसीए ने, सभी ने पूरे तन मन धन से पूरी जिम्मेदारी से निभाई थी। और इस बार भी मानगढ़ कप में हो सका तो नया एक लेवल लाके या नया एक प्रारूप लाके, हो सके कॉर्पोरेट टूर्नामेंट की तरह आईपीएल की तर्ज पे करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि अभी आपको ऑडिट के रूप में बताया गया, मानगढ़ कप का जो हिसाब था 11 लाख के समथिंग हिसाब था, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 11 लाख तो सिर्फ आंकड़ों में था। ये टूर्नामेंट नहीं करके 20 लाख रुपए के समथिंग गया था। आपने देखा होगा कि नयन मुंगिया भी आया था, हमने नयन मुंगिया को भी कुछ पे किया, एक एजेंसी के थ्रू पे किया था, वो इसमें हिसाब में नहीं है, वो लगभग 6-6.5 लाख रुपये। मतलब प्रतापगढ़ जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए विशेष अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 284 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान जावेद खान के रूप में हुई है। वहीं जिले में मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। झुंझुनू जिले में लगातार अवैध रूप से कार रेंटल का व्यापार किया जा रहा है। चिड़ावा में कार रेंटल वाले से कुछ युवकों ने कार किराए पर ली और इसके बाद वो कार से स्टंटबाजी कर रहे थे, जिसकी जीपीएस के जरिए कार रेंट पर देने वालों को
जानकारी लगी, उन्होंने कार को जीपीएस सिस्टम से बंद कर दिया और कैंपर लेकर मौके पर पहुंचे। इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हुई। मौके पर पुलिस को आते देख दोनों ही पक्ष गाड़ी छोड़कर भाग गए। पुलिस ने मौके से दोनों गाड़ियों को लावारिस मानते हुए जब्त कर लिया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अलवर के रामगढ़ नगर पालिका में एलडीसी राहुल चावरिया और ठेकेदार फर्म पीएस कंस्ट्रक्शन के मालिक परमजीत सिंह के बीच विवाद हो गया। एलडीसी राहुल का आरोप है कि वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों से जुड़े राजकीय दस्तावेज देख रहे थे। इसी दौरान परमजीत सिंह उनके चैम्बर में आए और अपना काम बताने लगे। राहुल के ध्यान न देने पर परमजीत ने कथित तौर पर कागज छीनकर फाड़ दिए और साथ ही धक्का मुक्की करते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। विवाद के बाद राहुल अन्य कर्मचारियों के साथ थाने पहुंचे। उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। रामगढ़ में परमजीत आया मेरे पास। परमजीत पीएस कॉन्ट्रैक्टर है, जो मेरे पास आया तो मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। फिर कोई सरकारी दस्तावेज तो उसने फाड़ दिए और उसके बाद में उसने मेरे साथ जाति सूचक शब्द बोले और उसने मेरा साथ थोड़ा सा गाली गलौज की और मारा पिटी भी की। मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज करवा